हेलो भाइयों, कैसे हो? नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। अब से मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया है कि मैं अब बहुत ज़्यादा कट वगैरह नहीं लगाऊंगा वीडियोस में, बहुत ज़्यादा स्प्लिट वगैरह नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने खुद को एक छोटा सा कहीं ना कहीं फाइंड कर लिया है कि मैं बहुत ज़्यादा कट वगैरह कर रहा था, स्प्लिट कर रहा था। तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जान गया था कि मैं उतना अच्छा फ्लुएंट नहीं हूँ कैमरा के आगे, इसलिए मुझे ये चीज़ करना पड़ रहा है बार बार, बहुत बहुत बार करना पड़ रहा है। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, एक बार जब मैं फ्लुएंट हो जाऊं तो उसके बाद धीरे धीरे एडिट वगैरह स्टार्ट होगा। अभी मैं उतना ज़्यादा एडिट करके उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब तक मैं आपसे उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और तब तक आप मुझे भी अच्छे से नहीं जान पाओगे। क्योंकि जब मैं फ़्लो में अच्छे से बोलूँगा तब हो सकता है बहुत सारे लोग सुनेंगे, तब उन्हें अच्छा लगेगा, जैसे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पाओगे और एक्चुअल में आप मेरा माइंडसेट को जान पाओगे, मुझे समझ पाओगे। ऐसे मैं कट वगैरह कर दूंगा हर एक शॉट में, हर एक सीन में, एक कुछ मैं नया बोलूँगा फिर उसका नया पार्ट बना दूंगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। ठीक है, पहले कैमरा के आगे फ्लुएंट होना सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने डिसाइड कर लिया है। इसीलिए आपसे थोड़ा बहुत रॉ ही आएगा। लेट्स स्टार्ट। एक टॉपिक है मेरे दिमाग में, मैं उस चीज़ के बारे में आज बोलने वाला हूँ। जैसे अभी के टाइम पे सभी के दिमाग में, हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव्स, बाहर में जाओ किसी के भी इंसान के साथ बात करो, सभी के दिमाग में ये चीज़ होता ही है कि यार हमें मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है। एग्जैक्ट फिगर दिमाग में नहीं है, मैं मानता हूँ एग्जैक्ट फिगर जो है ना, मिलियनेयर या फिर बिलियनेयर, दिमाग में नहीं है। लेकिन एक टारगेट है कि पैसे कमाना है, अंधा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। क्यों कमाना है, क्या करना है, वो कोई टारगेट नहीं। कैसे कमाना है, क्या कोई प्लानिंग है, वो भी नहीं है। बस कमाना है पैसे, कैसे कमाना है वो चीज़ नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बात करता हूँ, अक्सर उनसे पूछा करता हूँ कि भाई तुझे लाइफ में करना क्या है, खुद का कुछ टारगेट क्या है। ठीक है, जॉब तो करेंगे एट लास्ट, सब कोई कुछ ना कुछ जॉब लास्ट में करेंगे ही। शुरुआत में भागना पड़ता है जॉब के पीछे, लेकिन जॉब हो ही जाएगा। लेकिन खुद का कोई ऐसा ड्रीम है, बड़ा ड्रीम, कुछ बड़ा टारगेट वगैरह ऐसा कुछ है जो तू एक्चुअली उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है। तो जब ये चीज़ मैं उनसे पूछता हूँ तो पता है वो क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली वो टारगेट बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन्हें करना क्या है, और टारगेट हो भी तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं बताते हैं। हो सकता है उनके दिमाग में हो ना, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझे बताना नहीं चाहते। दैट्स ऑल फाइन, ठीक है। लेकिन ठीक है, टारगेट मत बताओ, वो अपना ड्रीम क्यों बताने लग जाते हैं मुझे। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि यार तुझे करना क्या लाइफ में, थोड़ा बहुत मुझे ये बोलेंगे कि हाँ मुझे खुद का कंपनी खड़ा करना है, ये करना, वो खुद का एम्पायर बिल्ड करना है। ठीक है, वो चीज़ तो बात का बात है। कौन सा कंपनी, क्या करना चाहते हो वो नहीं पता, प्लानिंग वो भी नहीं पता, एग्जीक्यूट करना तो दूर का बात है। और धीरे धीरे जब मैं टारगेट के बारे में पूछता हूँ तो वो आगे जैसे ही बढ़ते हैं, क्या बताते पता है, वो मुझे अपना ड्रीम्स के बारे में बताने लग जाते हैं। मुझे वो कार चाहिए, ये कार चाहिए, वहाँ ज़मीन खरीदना है, वो करना है। तो ये सब तो एकदम टारगेट्स हो गए ना। एक्चुअली में देखा जाए ये सब तो ड्रीम्स हो गए ना, ये सब ड्रीम्स ही है, ड्रीम्स हो गए ना। जो एक्चुअली में ये सब बता के कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली में ये सब कोई बता के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स ही है, वो हमारे दिमाग तक ही सीमित रहेंगे। शौक है एक तरह से कह सकते हैं। जब एक्चुअल में अपना टारगेट पूरा होता है उस टाइम पे अपना ड्रीम्स को किया जाता है, फॉलो किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहा हो पहले तो उस समय ये चीज़ को करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंस्टेड ऑफ कि अपने ड्रीम्स के बारे में ही बताने लग जाओ। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करने वाले हो, टारगेट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा एक दोस्त है जो अपने ट्रेडिंग के बारे में बताता है कि मुझे ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग सीखता भी हो, एक्चुअली यूट्यूब से ही सीखता है, मुझे बताया है। मैं इस चीज़ में मुझे अभी फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसमें पैसा वगैरह भी लगेगा। तो वो मुझे बताता है ट्रेडिंग वगैरह मैं सीख रहा हूँ, बहुत पहले से सीख भी रहा है, तो मुझे बताता है कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहता है भाई, वो एकदम बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर है। वो बोलता है भाई हो जाएगा, मैं बना लूँगा खुद का एम्पायर, मैं कर लूँगा। कैसे कर रहा है चलो वो एक अलग बात है, लेकिन वो कर रहा है, वो चीज़ तो बता रहा है। एक्चुअली में उसका एक टारगेट भी है कि हाँ इस समय तक मैं हो जाएगा, इस समय तक हो जाएगा, लेकिन इस समय तक गारंटी हो जाएगा। वो चीज़ मुझे बताता है, और बाकी सारे लोग कुछ नहीं बताते हैं। बस उनके दिमाग में एक मनगढ़ंत में नहीं कहूँगा, कि उनके दिमाग में बस ये चीज़ है कि हाँ भाई आ जाएगा, चाहिए कैसे चाहिए वो नहीं पता, बस मज़ा मस्ती करना है, वही चीज़ चल रहा है सभी के लाइफ में। लेकिन एक्चुअल में हार्ड वर्क किसी को करना नहीं है, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से समझो कि ये जो ड्रीम्स रहता है ना, वो सभी का रहता है, कोई एक ही बार में सक्सेसफुल नहीं बन सकता, ये सिंपल सी बात है।
उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रहता है, जो हमें आजकल मतलब जितने भी लोग दिखते हैं वो कहीं ना कहीं हार्डवर्क के ज़रिए ही पहुँचे हैं अपने लाइन में। ठीक है, आज जो भी दिख रहे हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं, सब हार्डवर्क के ज़रिए ही दिख रहे हैं भाई। अगर ये इनके मतलब हार्डवर्क नहीं किए होते तो ये उस पोजीशन में नहीं पहुँचे रहते। हार्डवर्क मैटर्स, डिसिप्लिन मैटर्स, कंसिस्टेंसी मैटर्स, सब चीज़ मैटर करता है। तो ये सब चीज़ हमें मतलब दिमाग में पैदा करना होगा। अब अधिकतर लोगों का यही सब चीज़ पैदा नहीं हुआ, यही सब चीज़ डेवलप नहीं हुआ, तो कहाँ दूर तक कैसे करके सोच सकते हैं। तुम्हें शायद एक चीज़ पता नहीं होगा कि जेफ बेजोस, या फिर शायद जेफ बेजोस, हाँ वही कोई थे, तो उनका एक पता है टारगेट है, वो पता नहीं मुझे मतलब नहीं पता कि वो अभी कितने साल के हैं, लेकिन उनका एक टारगेट है कि 100 सालों तक क्या होगा, 100 सालों तक उनका कौन सा टारगेट उस समय लॉन्च होने वाला वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ मैंने सुना था। उनका टारगेट 100 सालों तक है। उन्हें भी नहीं पता वो 100 सालों तक रहेंगे कि नहीं, नेक्स्ट 100 सालों तक, लेकिन उनका एक टारगेट है 100 साल में ये चीज़ होगा, मैं वो ये लॉन्च करूँगा, वो लॉन्च करूँगा। लेकिन उनका कंपनी जो है, हो सकता है मे बी वो लॉन्च कर दे कुछ ऐसा चीज़ 100 साल बाद। समझ सकते हो इस चीज़ को, मतलब तगड़ा चीज़ है, मतलब क्या ग्रेट चीज़ उन्होंने सोचा यार। तुम खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लोग एक्चुअल में कितने ज़्यादा स्मार्ट पीपल्स हैं, वो एक्चुअल में कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है यार। दैट्स वाई दे आर अल्ट्रा सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल लोग भी लंबा सोचते ही हैं, उनका एक बहुत बड़ा टारगेट रहता ही है, एक्चुअल में रहता है। क्या लगता है तुम्हें, नहीं रहता होगा? रहता होगा भाई, उनका एक्चुअल में बहुत बड़ा टारगेट रहता होगा, लेकिन वो बोलते नहीं होंगे, ये बात है, मैं मानता हूँ। कोई अपना टारगेट उतना अच्छे से क्लियरली नहीं बोलता है, सो वो बात अलग है। लेकिन कर क्या रहा है वो भी तो मैटर करता है ना, पता चलना चाहिए कि कर क्या रहे हो। और वही लोग जब मुझे मतलब मेरे दोस्त मतलब कॉल करते हैं कभी शाम वगैरह को, तो मुझे पूछते हैं कि यार मतलब बात करते हैं और मुझे बोलते हैं यार मेरा मूड ख़राब चल रहा है, कुछ दिनों से मूड ख़राब चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट चला जा रहा है, पूरा दिन ऐसे वेस्ट चला जा रहा है। तो तुम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार वेस्ट चल जा रहा है, मतलब समझ ही लो, मतलब उस वेस्टेज के टाइम पे तुम एक्चुअल में बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो। तुम वीडियोस बना सकते हो मेरी तरह। इस टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सिंपल सा बात है। तो वो चीज़ मैंने उनको बोला कि कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एडिटिंग स्किल बहुत तगड़ा स्किल है, अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही तगड़ा लेवल वाला स्किल है। आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ वो नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हें बोलता हूँ कि यार बहुत कुछ करने को तो बहुत कुछ है अभी के टाइम पे, तुम करना चाहो तो कर सकते हो। सो द हार्डेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टू कंट्रोल आवर ब्रेन। ये सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ हो जाता है हमारे लाइफ में। और एक ही चीज़ है इस पूरे वर्ल्ड में जिस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा माइंड। हम अपने माइंड के अलावा और कहीं पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल किसी और इंसान पे नहीं होता है, हमारा कंट्रोल हमारे फैमिली पे भी नहीं होता है, हमारा कंट्रोल हमारे भाई बहनों पे भी नहीं होता, किसी पे नहीं होता, दोस्तों पे भी नहीं होता। तो हम कैसे करके ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान मेरे बोलने से वो चीज़ एक्चुअल में अच्छे से करेगा? नहीं कर सकता, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। मैं अपने शब्दों पर ही टिका नहीं हूँ, मैं जो खुद को बोल रहा हूँ मैं वो खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या गारंटी है कि सामने वाला भी करेगा? ठीक है, देखो ब्रेन का यही एक खासियत होता है ना, आप इसी चीज़ में 100% कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और ये सबसे टफ काम होता है, लेकिन आप इस चीज़ में मतलब ये चीज़ अगर आप कर सकते हो इस चीज़ में, तो आप एक्चुअली में बहुत कुछ चीज़ लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और ये चीज़ भगवान के नाम पे मतलब सीख जाते हैं, जान जाते हैं बच्चे। मैं तो बोलता हूँ बच्चे, मैं भी छोटा था ना, तो मैं भी इस चीज़ को जान गया था यार कि सबसे हार्ड चीज़ है ब्रेन पे कंट्रोल करना, लेकिन यही एक चीज़ है जिस पे मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। तुम समझ सकते हो, जब हम खुद पे मतलब हमारे खुद के माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इतना हार्ड लगता है, तुम्हें क्या लगता है हम दूसरे के माइंड पर कंट्रोल कर पाएंगे? खासकर जब वो कंफर्ट जोन में रहता है, घर में 24 घंटे। इम्पॉसिबल मेरे भाई, इम्पॉसिबल। सो ड्रीम्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताना छोड़ो, टारगेट जो भी है अपने पास रखे रहो। कोई पूछ रहा है तो थोड़ा बहुत हिंट दे दो, बता दो, बाकी कुछ नहीं। मैं तो यही बोलूँगा, खुद पे वर्क करते रहो बस। तुम्हारा भी समय आएगा यार, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय आया, जब एक छोटा सा कंपनी था उसका समय आ सकता, तो हमारा क्यों नहीं आ सकता? 100 साल बाद भी, 100 साल छोड़ो यार, 10 साल 5 साल बाद भी नहीं आएगा? ऐसा नहीं हो सकता, आएगा यार। ईस्ट इंडिया कंपनी 100 सालों से हमारे देश में थे, उससे पहले ही 100 सालों से, और ट्रेड किए जा रहे थे। जब मौका मिला, मौके पे चौका मारे वो लोग। तो यही चीज़ होता है, पेशेंस भी होना चाहिए सबके लाइफ में। ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ होता है जो हमें हमारे लाइफ में डेवलप करना होता है।
25 से पहले, या फिर कह सकते हो 30 तक डेवलप कर लेना चाहिए। ये सब अगर डेवलप नहीं हो, मैं तो बोलूँगा जितना यंग उतना अच्छा है, जितना ये आप यंग में मैच्योरिटी लाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप 15 के हो भाई, 15 साल में भी मैच्योरिटी आ सकता है, दिमाग में आप कंट्रोल कर सकते हो, कौन बोला नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, आप बहुत कुछ चीज़ में वर्क कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप मज़ा लोगे उस टाइम पे, जवानी का मज़ा लोगे। आप तो सोचोगे यार अभी अभी तो मेरा नया शरीर है, इतना जोश है, मैं अब तो घूमूंगा, ठीक है, मज़ा मस्ती में ध्यान जाता है। वही होता है कि मतलब कंट्रोल हम कहीं ना कहीं फिर भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अपने ब्रेन पे कंट्रोल करो मेरे भाई, ड्रीम्स वगैरह पे ड्रीम्स वगैरह पे थोड़ा ताला लगाओ, ठीक है। ड्रीम्स तुम सोच लो, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच लो, ये गाड़ी खरीदना, वो गाड़ी खरीदना, उसको साइड में रखो, ठीक है, एक जगह में, मतलब इधर इधर इस जगह ताला लगा के रख दो। लेकिन एक्चुअल में जो तुम्हें करना है वो चीज़ इधर होना चाहिए, बाकी सब जगह होना चाहिए कि एक्चुअल में आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, रोज़ ये चीज़ बोलना है। और जिस जिस दिन तुम्हें मन ना करे उस दिन तो फाइट करना ही करना है, जिस दिन मन ना करें, क्योंकि जिस दिन मन नहीं करता ना तब हमें ऐसा लगता है ये क्यों कर रहे हैं, हम ये काम ही क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप उस फेज़ को जैसे ही निकाल दोगे ना, तो हो सकता है अगले दिन ये चीज़ आपके दिमाग में आएगा ही नहीं ख्याल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।